गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स प्रैक्टिस करो यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट होने वाला है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस के कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके पहले के दो पार्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूला, ट्रिक्स और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे हम डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट अल्टीमेटली होता क्या है, जितना का एक शॉपकीपर ने मार्क प्राइस लिखा है और जितने में वो बेच रहा है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से और भी दो फॉर्मूले बने हैं। वो क्या है, एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, हमने भी क्या देखा, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसी एक फॉर्मूले से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या बना है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मतलब कस्टमर जो सॉरी शॉपकीपर कितने में कोई सामान को सेल करेगा, तो वो है जितना उन्होंने उस प्रोडक्ट पे मार्क प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, मतलब लिस्ट किया हुआ है, और कितना उसको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, जो डिस्काउंट दे रहा है उसको उसमें सब्ट्रैक्ट करेगा, तो वो होगा उसके लिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, वहीं एम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, मतलब जितने में बेचा गया और जितना डिस्काउंट दिया गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ये दो उसके फॉर्मूला बने हैं। ठीक है, मैंने पहले भी क्लास में बताया है, हर एक फॉर्मूला अपने आप में क्या है, एक इक्वेशन है। इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है, एक डिस्काउंट है, मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। कोई भी दो अगर आपको पता है तो तीसरी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वैल्यू निकालना, डिस्काउंट, मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट परसेंट का। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, तो वो होता है डिस्काउंट मीन्स, डिस्काउंट क्या था आपका, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो जितने अमाउंट में आपको डिस्काउंट हुआ है डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इसी डिस्काउंट परसेंट के कॉन्सेप्ट से हम सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस भी काउंट कर सकते हैं। कब, जब आपको मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट अगर गिवन है तो आप सेलिंग प्राइस वहां से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। सेम, अगर आपको सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो आप मार्क प्राइस फाइंड कर सकते हैं। वो होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखने हैं। इससे आप आगे के क्वेश्चंस में इसको आपको यूज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ बैग मार्क्ड ₹8 65 and sold for ₹52. The rate of discount is। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एक बैग है जिसपे अगर हम मार्क प्राइस की बात करें तो वो ₹65 लिखा हुआ है। ठीक है, और उसको बेचा कितने में गया, मीन सेलिंग प्राइस कितना है उसका, ₹52। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है उसका डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने का भी हमने फॉर्मूला देखा है। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा 65 माइनस 52 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मीन्स 65, देन मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100। ठीक है, कैलकुलेट करिए, 65 माइनस 52 करेंगे तो बचेगा 13, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 100। 13 वंस 13 फाइव्स। ठीक है, 65 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ऊपर 1 है, यहाँ नीचे 5, 5 वंस और ये हो जाएगा कैंसिल, 5 20। मीन्स उनको कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 20%। देखिए ऑप्शन गिवन है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेयर ऑफ बुक्स was bought for rupees 37.40 at a discount of 15%. Was what must be the mark price of each of the books? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ बुक है, ठीक है, दो बुक है एक पेयर में जिनको बॉट फॉर रुपीज 37.40, ठीक है। तो उसको अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हमारे लिए, जैसे मैंने बॉट किया है सपोज करिए, तो शॉपकीपर के लिए तो वो सेलिंग प्राइस ही है, मतलब उन्होंने क्या किया, 37.40 रुपीज में मुझे वो पेयर ऑफ बुक क्या कर दिया, उन्होंने बेच दिया, ठीक है। और उन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट कितने का दिया है, 15% का, ठीक है। तो ये डिस्काउंट मुझे मिला 15% मिलने के बाद मैंने उसको 37.40 में क्या किया है, परचेज किया है। तो मुझे यह बताना है कि उसमें मार्क प्राइस कितना था, ठीक है, और वो बताना है ईच बुक का, ठीक है। पहले प्राइस तो हमें दिया है पेयर का, बट हमें मार्क प्राइस बताना है ईच बुक का, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया है, जब सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दोनों गिवन हो तब हम मार्क प्राइस क्या निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आपका एसपी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो हो जाएगा 100 माइनस 15 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना था, तो वो है 37.40। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, इधर कितना बचेगा 85, ठीक, देन मल्टीप्लाई हो जाएगा 37.40। चलिए कैंसल आउट होता है तो कैंसिल कर देते हैं, जैसे 5 से ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 5 वंस एंड 5 7, ठीक है। अब 17 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 17 वंस 17 टूज हो जाएगा 34, कैरी होगा 3, देन अगेन 72, देन ये 0, तो 2 के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 22 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 44। मतलब ये 44 आपका क्या है, मार्क प्राइस, मतलब उस बुक में जो पेयर ऑफ बुक है उसमें 44 क्या लिखा था, मार्क प्राइस लिखा था। ये जो 44 है वो पेयर का है, हमें बताना है इंडिविजुअल का। तो जब अगर पेयर का 44 है तो ईच का क्या हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 22, ठीक है। हड़बड़ी में देखिए गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको 24 भी दे दिया है, तो हो सकता है आप 24 पिक कर दें, ठीक है। बट इसमें पूछा गया है प्राइस ऑफ ईच ऑफ द बुक, ठीक है। ये जो 44 है पेयर का है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी पेयर का ही दिया गया था। तो ये जो 44 है पेयर का मार्क प्राइस है, बट हमें ईच का चाहिए, तो वो हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 22 रुपीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द marked price of an article is rupees 4000. Find the selling price if it offers 15% of discount. किसी प्रोडक्ट है जिसका मार्क प्राइस की अगर हम बात करें तो उसका मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4000 रुपीज, ठीक है। उनको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, डिस्काउंट परसेंट वो कितना है आपका 15%, ठीक है। आपको फाइंड करना उसका एसपी, ठीक है। तो फॉर्मूला में हमने डिस्कस किया हुआ है, जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो एसपी क्या होता है, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमको एसपी मिल जाएगा। तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मीन्स 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा क्या दिया हुआ है 4000। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 20 कैंसिल हो गया, तो एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 85, और इधर से बचा है 40, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो 4 5 0 का तो 0 लिख देंगे, 4 5 से 20 का 0 कैरी हो जाएगा 2, 4 8 से 32 एंड ये 2 हो जाएगा 34। तो ये हो जाएगा 3400 रुपीज़ इसका आंसर में सेलिंग प्राइस। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क्या? हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। A discount of 20% on one toy is the same as the discount of 25% on another toy. The costs of the two toys can be। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे दो टॉय है। अगर हम बात करें टॉय 1 और यहाँ पे टॉय 2, दो टॉयज गिवन है। इसका मार्क प्राइस क्या है हमें पता नहीं है, इसका भी मार्क प्राइस हमें पता नहीं है। लेकिन जब इसमें 20% का डिस्काउंट दिया जाता है और इसमें 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 20% डिस्काउंट जो अमाउंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो डिस्काउंट अमाउंट है वो दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो हमें ये बताना है कि दोनों का जो एस्टिमेटेड है मार्क प्राइस क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई हार्ड रूल नहीं है, सिंपली हम इसके ऑप्शंस के थ्रू ही जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस हम वन बाय वन चेक करेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो सी है उसको चेंज कर लीजिएगा, ये 40 की जगह में 50 है और 50 की जगह में 40 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वन बाय वन सारे ऑप्शंस देखने हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है 40 एंड 30, मतलब 40 का हमें निकालना है 20% और 30 का हमें निकालना है कितना 25% और चेक करना है दोनों सेम है या नहीं। तो 40 का 20% 8 होगा और इसका कितना हो जाएगा 7.5 होगा। तो दोनों आपस में सेम है क्या? सेम नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 70 और 80। ठीक है, तो 70 का 20% और 80 का कितना 25%, ये देख लेते हैं चेक करके। 70 का 20% होगा 14 और 80 का 25% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन ए तो रॉन्ग था ही। सी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है 50, तो 50 का 20% कितना होना चाहिए, वो होगा 10 और एक है 40, तो 40 का 25% कितना होना चाहिए, वो होता है 10। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही अमाउंट क्या है, सेम है। तो हमारा जो पॉसिबिलिटी है आंसर वो हो सकता है सी। ठीक है, ऑप्शन डी भी हम चेक कर सकते थे। इस 30 का 20% 6 होगा और इसका 25% 5 होगा, तो 6 5 आपस में इक्वल नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन है क्या आपका, सी। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 12% एंड 15% अमाउंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट में जब एक के बाद एक बहुत सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो यहाँ पे पूछा ये गया है कि किसी प्रोडक्ट पे कुछ मार्क प्राइस है, पहले उसमें 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 12% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 15% का डिस्काउंट दिया गया। तो ये जो 3 अलग-अलग डिस्काउंट थे, अगर हम एक साथ कंसीडर करें तो ये डिस्काउंट किसके इक्वल है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे में हड़बड़ी में आप कभी भी गलती मत करिए तीनों को ऐड करके। जैसे ये हो जाएगा 10 + 12 कितना 22 और उसमें इसको ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 37। तो ये उसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो उसको फाइंड कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है। हम एज्यूम करके चलेंगे कि मार्क प्राइस आपका कितना है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब उसका जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट हम कितने डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पे 3 डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले 100 था मार्क प्राइस, पहला डिस्काउंट देंगे 10% का, तो मतलब हमें कितना 90% पे करना पड़ेगा। फिर हमने डिस्काउंट दिया 12% का, तो मतलब हमें 88% क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा उनसे। फिर हमने डिस्काउंट दिया 15% मतलब हमको यहाँ पे 85% ही उनसे लेना है। ठीक है, अब इनको हमें कैलकुलेट कर देना है। तो ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया।
अब बचता है 88, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5। 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1s 5 7s। देन और कुछ चीज़ें हम 4 से ये 11 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा है क्या, 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाई 25। चलिए इनको कैलकुलेट करिए, 9 इंटू 11 का तो 99 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाई 25। चलिए इनको कैलकुलेट करिए, 17 9 जा कितना होता है 153, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 15 कैरी हो जाएगा, 17 9 अगेन 153 और इस 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 861। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना कितने टाइम्स में जाएगा, ये कितने टाइम्स में जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए कैंसल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 1 हो जाएगा, 25 6 होगा 150। ठीक है, कैरी हो जाएगा यहाँ पे कितना 18 का। ठीक है, फिर ये 3 इधर जाएगा, अगेन ये कितने टाइम में जाएगा 7 टाइम में, कितना होता है 175। तो यहाँ से बचेगा कितना 8। ठीक है, अब हम पॉइंट लेंगे तो अब ये जाएगा 17 3 जा, ठीक है, ये 80 होता 75, बचता कितना 5। अब ये 2 बार में जाएगा, मतलब इतना 3 डिस्काउंट देने के बाद वो जो सेलिंग प्राइस है कितना हो रहा है 67.32। मार्क प्राइस है आपका 100 और आपका सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है 67.32। तो अल्टीमेटली अब अगर हम फाइनल डिस्काउंट की बात करें तो कितना हुआ, तब हम कर देते हैं 100 माइनस 67.32, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 68 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा कितना 32। तो ये 32.68% क्या हो जाएगा फाइनल डिस्काउंट। क्लियर, तो ये आप थोड़ा कैलकुलेशन पोर्शन यहाँ पे होच पोच हो गया है, ये आप अच्छे से करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्यों, क्योंकि ये मार्क प्राइस 100 हमने एज्यूम किया है, ये 3 डिस्काउंट डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है वो क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये 67.32 जो है वो हमारा क्या है सेलिंग प्राइस। अब अगर हम कंपेयर करें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को, तो हमारा फाइनल डिस्काउंट कितने का हुआ है 32.68 रुपीज़ का। ठीक है, और इसको जब हम परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो 100 कैंसल आउट होके 32.68% क्या हो जाएगा उनका डिस्काउंट। तो ये हो गया उनका फाइनल डिस्काउंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट शॉप इज ₹3000 and it is being sold at successive discounts of 20% and 10%, its net selling price will be। ठीक है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का ही, यहाँ पे मार्क प्राइस हमें गिवन है 3000 रुपीज़। ठीक है, हमें जो डिस्काउंट है सक्सेसिव डिस्काउंट वो दिया हुआ है कितना 20% एंड 10%। ठीक है, ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना होगा हमें फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस फर्स्ट डिस्काउंट 20%, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब हम 80% ही उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, फिर हमने दिया 10% का डिस्काउंट मतलब ये 90% उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो इधर देखिए 2 0 है तो ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 0 है तो इन दोनों का 0 कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपके लिए एस पी क्या बच गया 30 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। क्लियर, अब इनको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 30 मल्टीप्लाई इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 72। देन अब हम देखते हैं इसका फाइनल आंसर, 3 2 6 3 7 21 और 0 का 0। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है क्या, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 2160 रुपीज़ उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question 7. The difference between a discount of 35% and two successive discounts of 20% on a certain bill was rupees 22. Find the amount of the bill. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, सपोज मार्क प्राइस कुछ भी हो, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, उस मार्क प्राइस पे अगर हम 35% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना देते हैं, 20% का, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 22 है। हमें क्या फाइंड करना है, उस बिल का अमाउंट कितना था वो हमें फाइंड करके बताना है। पहले हम 35% को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अगर ये हमारा मार्क प्राइस अगर हमने एक्स एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 35 को अगर डिस्काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 65 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ एक्स, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 13x/20। दूसरा, जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें तब हमारा ये जो एस पी है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इस एक्स का फर्स्ट 20% मीन्स 80/100, नेक्स्ट भी 20% मीन्स 80/100, ठीक है, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, यहाँ बचता है हमारे पास 8, तो 8 को अगर हम 4 से करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 25, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचता है 16x/25, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता है कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस 22, तो अब हम इसको से सॉल्व कर देते हैं। 16x/25 माइनस 13x/20 इज इक्वल टू कितना दिया है, 22। चलिए दोनों का एलसीएम की अगर हम बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 100, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64x, और यहाँ 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65x इज इक्वल टू 22, ठीक है। यहाँ निगेटिव आएगा तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, निगेटिव का मतलब ये है कि हमें इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा x/100 इज इक्वल टू 22, तो x इज इक्वल टू अल्टीमेटली हमें हमारे पास कितना आएगा, 2200। तो देखिए ऑप्शन दिया है कि कहीं पे 2200, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2200, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेडर मार्क्ड द प्राइस ऑफ his commodity so as to include a profit of 25%. He allowed discount of 16% on the mark price. His actual profit is, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक व्यापारी है जो अपने वस्तु पे जो भी प्रोडक्ट है उन पे क्या करता है, 25% का मार्जिन लेने के लिए, गेन लेने के लिए उसको मार्क प्राइस को 25% बढ़ा के लिखता है, फिर उसमें वो 16% का क्या कर देता है, डिस्काउंट कर देता है। तो हमें ये बताना है कि उसको फाइनल कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस केस में पहले तो सीपी आएगा, मान लीजिए उनका सीपी एक्स है, तो सीपी एक्स है, तो इस एक्स में वो 25% डिस्काउंट लेने के लिए क्या करेगा, उसमें नया प्राइस टैग लगाएगा। तो नया मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 25 25% गेन है तो क्या होना चाहिए, 125% ऑफ एक्स, तो ये सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, 5x/4, तो ये 5x/4 उसका क्या हो गया, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, क्या माने थे हम लोगों ने, एक्स। अब उसका सेलिंग प्राइस, इस मार्क प्राइस पे वो मार्क प्राइस आपका क्या है, 5x/4, इसमें वो डिस्काउंट दे रहा है 16% का, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 16% डिस्काउंट करेंगे तो कितना होगा, 84, मतलब 84% प्राइस में उसको सेल करेगा। अब इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 215 से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 21x डिवाइडेड बाई 20। अब एक्चुअल उनको प्रॉफिट कितना हुआ, तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हम क्या देखेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस आपका ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो वो होगा 20x/20 माइनस एक्स, ठीक है, दोनों का एलसीएम 20 ही होगा, तो अल्टीमेटली 21x माइनस 20x, सो ये हो जाएगा x/20। चलिए अब हम इसका निकाल देते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये एक्स एक्स कैंसिल होगा तो बचेगा 1/20 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा 5। तो ये 5% को उनको क्या होगा गेन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राम गेव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस of an atom and still gained 12.5%. How much would have Ram gained if he sold the atom at the mark price? ठीक है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। राम ने मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस में 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 10% में डिस्काउंट देके अपने प्रोडक्ट को सेल किया। सेल करने के बाद भी उसको 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पूछा ये गया है कि अगर वो मार्क प्राइस में ही बेचता तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि उनका मार्क प्राइस कितना है, 100 है। ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है ना। 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये बोला है कि 90 में बेचने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। कितने परसेंट का गेन हो रहा है, वो हो रहा है 12.5% का। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हम यहाँ से उसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तभी हमें एक्चुअल जो गेन है वो पता चलेगा जब हम उसको मार्क प्राइस में क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट में ये मार्क प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड करेंगे तो 112.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 90। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। कितना हो जाएगा, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 टाइम्स, 25 से इसको करेंगे तो 25 पहले 4 आएगा। ठीक है, 100 देन 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 4.5। अगेन इसको हम 9 से करते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये होगा 20। देन अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 यहाँ से 20 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। ठीक है, अब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है कितना, 80। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग जब वो मार्क प्राइस में ही प्रोडक्ट को सेल करे, मतलब अब जो आपका नेक्स्ट जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 100। तब उनको कितने का प्रॉफिट होगा, तो देखिए दोनों के बीच मार्जिन कितना है, 20 का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका है 80, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो गेन परसेंट निकल जाएगा। तो ये होगा 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 मीन्स 25% को उनको क्या होगा, गेन होगा जब वो उसी प्रोडक्ट को अपने मार्क प्राइस में सेल करेगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डील करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:3. If the selling price of the article is rupees 3024 rupees and the shopkeeper gave two successive discounts of 16% and 20%, then how much is the profit or loss? ठीक है, क्वेश्चन को जब हम ध्यान से समझेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो हमें मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन है जो है 5:3। अगर एज्यूम करें तो हमारा मार्क प्राइस 5x बोल सकते हैं और कॉस्ट प्राइस 3x बोल सकते हैं। हमें सेलिंग प्राइस भी गिवन है 3024 है। ठीक है, साथ ही ये भी गिवन है कि उनको सक्सेसिव डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 16% एंड 20% का। हमें फाइंड करना है कि उसको
लास्ट में प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ, ठीक है। हाउ मच मतलब यहाँ पे अमाउंट पूछा है, परसेंट नहीं पूछा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा ये हमको बताना है। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए पहले तो हमारे पास हमें ये देखना सेलिंग प्राइस है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें पता होगा तभी हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो हमारा एम होगा कॉस्ट प्राइस फाइंड करना, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए अगर हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें मार्क प्राइस गिवन है, तो मार्क प्राइस गिवन है कितना, 5x। तो इस 5x में जब मैं दो सक्सेसिव डिस्काउंट 16% का, तो 16% एंड 20% का दूंगा, तो फर्स्ट 16% का डिस्काउंट दूंगा मतलब मुझे 80% पे करना है, फिर 20 का डिस्काउंट करूंगा तो 80% मुझे पे करना है। तो ये अल्टीमेटली इक्वल है किसके, 3024 के, हमारे मतलब मेरे सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कैंसल आउट होके 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 से ये कैंसल आउट होके 4 हो जाएगा, 4 से कैंसल आउट होके 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 3024। ये 24 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना, 25, और ऊपर क्या बचा है 84, तो वो 84 चला जाएगा नीचे। अब हम इसको क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। 4 से डिविजिबल है, 4 टू ज़ा 4 वन ज़ा, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो 4 7 28, कैरी हो जाएगा 2, 4 5 ज़ा 20 अगेन 2, तो ये 24 बनेगा तो ये हो जाएगा 6। अब देखते हैं 21 से डिविजिबल है, 3 से देख लेते हैं, 3 7 कैंसल आउट, 3 6 को देखते हैं, 3 2 ज़ा, देन 3 5 ज़ा, देन 3 2 ज़ा। अब 252 को देखते हैं 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसको डिवाइड करिए 7 से, 7 3 ज़ा 21, तो बचेगा 7 3 ज़ा 21, बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 42, 7 6 ज़ा, तो बचा कितना 36 मल्टीप्लाई 25, तो 25 6 ज़ा होता है 150, जीरो ले लेते हैं, कैरी कितना हो जाएगा 15, 25 3 ज़ा कितना होता है 75, और 75 और 15 कितना हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 900। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3x है, मतलब 900 इंटू 3 मीन्स हो जाएगा 2700। तो अब देखिए आपका सेलिंग प्राइस है 3024 और आपका कॉस्ट प्राइस है 2700। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, मतलब आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का होगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 324 रुपीज़, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ये 324 रुपीज़ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ज़रूरतमंदों को ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।